नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। कहा जाता है कि बिहार के बच्चे डायरेक्ट यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करते हैं और सिविल सर्विस में जाते हैं। अब सिविल सर्विस में जाते कैसे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, कोचिंग संस्था होता है, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं उसकी तैयारी करवाने के लिए। ऐसे में ज्ञानी क्लासेज में आया हूँ, उसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है चेतन अम्बस्ट जी। उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो इस प्लेटफॉर्म को लाए हैं, कैसे कोचिंग संस्था को चलाते हैं और कितने बच्चे उनके यहाँ से निकल कर हर साल जाते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी, तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे सोचा बिहार के बच्चों के लिए कि एक प्लेटफॉर्म उनको दें ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम चेतन कुमार अम्बस्ट है। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए में हिस्ट्री किया है और उसके बाद मैंने बीपीएससी की तैयारी की और 2 बार मैं बीपीएससी के इंटरव्यू में पहुंच चुका हूं। ये जो संस्थान आप देख रहे हैं इसका नाम ज्ञानी क्लासेस है, जो 2011 से चल रही है। खान सर, जो शोएब खान है, वो ज्ञानी क्लासेस को चलाते हैं और इसी ज्ञानी क्लासेस के अंतर्गत द ज्ञान सिविल सर्विसेज हम लोगों ने इस साल इस्टेब्लिश किया है, जिसमें बीपीएससी और जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम हैं और साथ में जो जनरल कंपटीशन होते हैं, जैसे एसएससी होता है, रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, उसकी तैयारी की हम लोगों ने शुरुआत की है पिछले 23 जनवरी से। और हम लोग का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम द ज्ञान सिविल सर्विसेज है। अच्छा, और आपने कोचिंग संस्था के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। जी जी, उसका नाम द ज्ञान सिविल सर्विसेज है। अगर बच्चे को पढ़ना हुआ ऑनलाइन तो वो फ्री में पढ़ सकते हैं उस यूट्यूब चैनल से, या उसके कोर्सेज के कुछ चार्जेज भी है? फिलहाल वो ऑनलाइन पूरी तरह से फ्री है। पूरी तरह हम लोग को उम्मीद है कि वो 1 साल तक एकदम फ्री रहेगा। उसमें बीपीएससी और जनरल कंपटीशन का जो भी स्टूडेंट अगर जुड़ेगा उसे 1 रुपया भी ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। तो ऑफलाइन का क्या है, ऑफलाइन कैसे पढ़ाया जाएगा, ये कहाँ पे पढ़ता है, ये सब आप बता सकते हैं? कितने बच्चे आपके पास अभी पढ़ते हैं? देखिए, जहाँ तक बात रहा ऑनलाइन का, तो हम लोग में अभी तक 780 बच्चे जुड़ चुके हैं और ये ऑनलाइन में केवल अभी हम लोग का 3 महीना ही हुआ है। दिखने में लग रहा है कि 780 बहुत कम है, लेकिन जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उन्हें इस बात का पता होगा। अब रही बात ऑफलाइन की, तो 16 मई से हम लोग का एक नया बैच बीपीएससी का और एक और बैच जनरल कंपटीशन का होगा, जिसमें एसएससी पे विशेष फोकस। जैसे कि अभी आप जानते होंगे, मीडिया पर्सन है, कि अभी बिहार सचिवालय का वैकेंसी आया है। तो मैं और मेरे जो मित्र हैं आनंद सर, जिन्हें एसएससी का काफ़ी विशेष जानकारी है, वो खुद एसएससी क्वालिफाइड हैं, वो उनके अंतर्गत होके जनरल कंपटीशन की तैयारी होगी 16 मई से। जी, आपके यहाँ बीपीएससी यूपीएससी एसएससी की तैयारी करवाई जाती है, उससे और जूनियर क्लास के जो बच्चे होते हैं, 11-12 के बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए, हमारे जो 11-12 के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, वो खान सर जो हैं, शोएब खान, उनके अंतर्गत ये तैयारी पिछले 10-12 वर्षों से हो रही है। हमारा 2 ब्रांच है, एक ज्ञानी क्लासेस से हुरमत कॉम्प्लेक्स में चलता है अनीशाबाद में, और ये नया ब्रांच अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले इस्टेब्लिश किया है। कोई भी स्टूडेंट जो 9th का है, 10th और 11-12 का है, उसकी भी पढ़ाई यहाँ पे शोएब खान के मार्गदर्शन में होती है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अगर कोई हैं या मेडिकल के हैं, उसमें शोएब खान, इब्रार सर, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और उसकी तैयारी वो लोग करवाते हैं। अच्छा, विशेष तौर पे किस टॉपिक पे फोकस किया जाता है यहाँ पे? जैसे अगर बात किया जाए द ज्ञान सिविल सर्विसेज का, तो उस पर विशेष फोकस बीपीएससी और बिहार सचिवालय पे ध्यान दिया जाएगा। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने तो प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं, तो जो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं उनको कितना पे करना पड़ेगा अगर एक कोर्स का देखा जाए तो? देखिए, ऑनलाइन की तो हम लोगों ने बोला है कि अभी एक इसका एप्लीकेशन बन रहा है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, द ज्ञान सिविल सर्विसेज का जो यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से कम 1 साल एकदम फ्री एजुकेशन है। अब बात रही ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में थोड़ा सा अपना भी खर्च देखना होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो एक मिनिमम चार्जेस रखा जाएगा। लड़कियों को विशेष कम से कम 50% उसमें रियायत मिलेगी। यदि कुछ गरीब बच्चे हैं जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यदि वो उस टेस्ट में पास होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, उसमें अगर वो पास होते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों का। आपने 100% फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दिया है स्कॉलरशिप के बाद? लेकिन जो बीपीएल के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो हैं, जो पैसे देने में समर्थ नहीं है। अब रही बात उनकी जो फीस दे सकते हैं, उनका एक मिनिमम फीस जो चलता है उससे काफ़ी कम यहाँ लिया जाएगा। जी,
तो बात हो गया, ये तो पूरे बिहार की बात है या सिर्फ पटना के बच्चों के लिए ये चीज़ है? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है, क्योंकि यूट्यूब में पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जुड़ते हैं, तो यूट्यूब से वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और बिहार के स्टूडेंट जो पटना आके तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। विशेष फोकस मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लड़कियों को 50% की रियायत है, और जो BPL के बच्चे हैं वो अगर स्कॉलरशिप में पास करेंगे तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाएगी। सर बात रह गई, आप यहाँ पे प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, बात अटक जाती है इंटरव्यू पे, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए, अब इंटरव्यू का मेरा खुद का 2 बार मामला फंसा हुआ है। 63 में 7 नंबर से एक बार नहीं हुआ, और एक बार 64 में 12 नंबर से नहीं हुआ था। तो इंटरव्यू पे तो फोकस करेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल जो अभी हम लोग विशेष फोकस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पे भी होगा। और यदि कोई बच्चे भविष्य में इंटरव्यू में जाएंगे तो मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है इंटरव्यू का, और साथ में मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, उनका नाम रंजीत कुमार सिंह है, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो IAS ऑफिसर हैं, पंचायती राज विभाग के वो डायरेक्टर हैं। उनके मार्गदर्शन में मैंने भी तैयारी की है, तो उन्होंने अश्योरिटी दी है कि भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो मैं भी आऊँगा एज अ गेस्ट। और वो मदद करेंगे। रंजीत सर अपने स्टूडेंट को काफ़ी मदद करते हैं। अप्रॉक्स कितने बच्चे पर ईयर आपके यहाँ से निकल जाते हैं, टोटल जूनियर क्लास से लेके सीनियर जो तैयारी करते हैं उनके अप्रॉक्स कितने होते हैं? जैसे कि देखिए, अगर 12th की बात की जाए तो लगभग 200 से 250 स्टूडेंट को शोएब खान सर पढ़ाते हैं, और इनके यहाँ से मेडिकल का एक अच्छा रिजल्ट है। आप अगर पेपर में भी देखिएगा तो इस बार जो 12th की जो लड़की टॉप की है पूरे बिहार में, वो ज्ञानी क्लासेस से ही टॉप की है। पेपर में भी आया था, शोएब सर का फ़ोटो भी है, आप उसको देख सकते हैं। और मेडिकल का कम से कम 10-12 रिजल्ट यहाँ से ज़रूर होता है। बिल्कुल। और बात किया जाए JEE का तो, और JEE का बात किया है तो उसमें इब्रार सर हैं, तो उसमें भी 3-4 रिजल्ट प्रत्येक वर्ष होता ही होता है जी। तो बिहार के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? और देखा जा रहा है आजकल जो एक फ़ोटो वीडियो जो बहुत ट्रेंडिंग में चला NIT घाट का, सुबह सुबह शाम में भी लोग वहाँ पे सारे ग्रुप में बैठकर तैयारी करते हैं एकजुट होकर, उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिजिटल बोर्ड पे ध्यान मत दीजिए। डिजिटल बोर्ड एक माध्यम है जो आपके पढ़ाई को सुविधाजनक बनाता है, लेकिन आप जो गंगा घाट पे पटना में जो परिवर्तन हो रहा है आप उसको देखिए। यदि कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो गंगा घाट पे भी पढ़ सकते हैं। राजेंद्र नगर जो हम लोग का है, वहाँ पे एक पुल है, उस पुल के नीचे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो घाट पे भी पढ़ सकता है, और जिसको नहीं पढ़ना है डिजिटल बोर्ड से भी नहीं पढ़ेगा। इसलिए विशेष फोकस अपने सेल्फ स्टडीज़ पे दीजिए। और मेरा अपना मानना है कि ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर ऑफलाइन होता है, लेकिन अब जिसको जैसे पढ़ना है यहाँ पे दोनों व्यवस्था है, ऑनलाइन का भी व्यवस्था है, ऑफलाइन का भी। जैसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, इनके पास दोनों प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का। आप जिस तरीके से जुड़ना चाहते हैं आके इनसे जुड़ सकते हैं, और मिनिमम से मिनिमम प्राइस में ये पढ़ाना चाहते हैं बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि यहाँ के बच्चे जाकर भविष्य में बेहतर कर सकें। अब आपको देखना ये होगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म चुनते हैं और आपके लिए कौन सा ईजी होता है। और लड़कियों के लिए खास तौर पे 50% का डिस्काउंट रखे हैं, और उन बच्चों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए 100% स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था कर रहे हैं ये। अभी चलते हैं, और भी ऐसे कोचिंग्स होते हैं और भी जगह पे, जैसे आप देखे होंगे कि NIT घाट पे बच्चे सुबह शाम रेगुलर जाके तैयारी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिजिटल बोर्ड पे, जैसा कि इन्होंने कहा है कि डिजिटल बोर्ड पे ही फोकस करें, खुद से तैयारी करना भी ज़्यादा बेहतर होता है। अभी चलते हैं, और भी जगह जाएंगे और भी लोगों से बातें करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ फॉर टुडे पे। धन्यवाद।